एक ऐसा खेल जिसे 151 साल का समय हो चुका है और इस खेल की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुई थी। लेकिन इस खेल के माध्यम से आज सारे विश्व में बहुत अच्छी पहचान इस खेल ने बना ली है और बहुत जल्द इस खेल को ओलंपिक में जगह मिलने वाली है, जिसके लिए जो इसकी इंटरनेशनल बॉडी है वो तैयारी कर रही है। लेकिन इस खेल के माध्यम से जिस खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश को लगभग 30 वर्षों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान दिया है और साथ में इस खेल के माध्यम से एक ऐसी अनुपम उपलब्धि अर्जित की है जो अभी तक मध्य प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी उनके अलावा अर्जित नहीं कर पाया है। दर्शकों नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और आज का जो कार्यक्रम है वो आधारित है एक विश्व विजेता के साथ, जो मैं बात कह रहा था 151 साल का सफ़र जिस खेल को हो चुका है। और उस खेल में विश्व विजेता का खिताब जीतने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी हैं कमल चावला, जो स्नूकर खेल से संबंधित हैं और साथ ही साथ 30 सालों से इस खेल के साथ जुड़े हैं। और हमने बातें सुनी है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता आपको एक ना एक दिन अवश्य मिलती है। तो ऐसी ही उपलब्धि, ऐसी ही सफलता कमल चावला के नाम पर दर्ज हुई जब उन्होंने 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता और ऐसा करने वाले वे हमारे देश के चौथे खिलाड़ी बने थे। तो आज के कार्यक्रम में हम उन्हीं से जानेंगे इस लंबे सफ़र के बारे में कि 30 साल का सफ़र उनका कैसा रहा और साथ में हमारे देश में और प्रदेश में जो खेल की गतिविधियां चल रही हैं वो किस तरह की हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। और सबसे पहले तो हम यही आपको बधाई देंगे कि प्रदेश के आप पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती और आप देश के चौथे खिलाड़ी बने। सबसे पहले पंकज अडवाणी, लक्ष्मण रावत, उसके बाद एस श्री कृष्णा और उसके बाद नाम आता है 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर का खिताब जीतने में मध्य प्रदेश के कमल चावला का। इस उपलब्धि के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो फाइनल, उसके पहले भी आप 2017 में भी फाइनल खेले थे लेकिन उपविजेता रहे थे, लेकिन इस बार किस तरह की तैयारी थी और किस तरह से यह खिताब आपके नाम पर आया? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये थोड़ा सा लंबी कहानी है कि 2023 में मैं 6 रेड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था जी, और 2024 में मेरे को डायरेक्ट एंट्री मिलना था एशियन चैम्पियनशिप में, क्योंकि वो जो टॉप 4 होते हैं लास्ट ईयर के वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो मैं अपना वेट कर रहा था उस, और सबसे अच्छी बात थी कि पंकज अडवाणी जी भी जो थे वो 2023 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, साथ जॉइंट ब्रॉन्ज था हमारा। तो मुझे लगा था एंट्री डायरेक्ट है, तो मैंने फेडरेशन को मेल कर दिया था, लेकिन कुछ उसमें कम्युनिकेशन गैप हुआ। तो बाद में जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उन्होंने बताया कि अगर एक ही कंट्री के 2 प्लेयर हैं ब्रॉन्ज में तो उनको एक को मिलेगी, एक एंट्री मिलेगी। तो फेडरेशन ने बोला कि भाई ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पंकज जी की इतनी फहरिस्त है कि उसको तो कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, दोनों अच्छा खेल रहे हैं अभी करंट में और आप दोनों का एक प्ले ऑफ मैच होगा। तो 2024 में वो प्ले ऑफ मैच हुआ और प्ले ऑफ मैच इंदौर में था, क्योंकि मैं भोपाल से हूँ, वो बेंगलोर में हैं, तो उनको एक न्यूट्रल प्लेस चाहिए था जहाँ पे वो भी प्रैक्टिस ना करते हो, मैं भी ना करता हूँ। तो इंदौर में हमारी फेडरेशन ने वो एक मैच के लिए तैयारी कराई और वहाँ मैं पंकज अडवाणी से जीता। और उसके बाद मैं एशियन चैम्पियनशिप 2024 के लिए क्वालिफाई हो गया। 2024 में मेरा फिर से ब्रोंज आया, मैं फिर सेमीफाइनल में हारा और मैंने फिर अपनी फेडरेशन को रिक्वेस्ट दिया कि मैं लास्ट 2 साल से कंटिन्यूस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, मुझे एशियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से एक वाइल्ड कार्ड वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एंट्री दिलवाई जाए। और तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, उन्होंने वो रिक्वेस्ट मानने की और आगे इंटरनेशनल बॉडी को भेजा और लास्ट 5 या 7 दिन पहले मुझे वो कंफर्मेशन आया कि आपकी एंट्री कंफर्म हो गई है। और आनंद फानन में मैंने जैसे तैसे वो टिकट्स कराई और सब कुछ करके मैं वहाँ, मैं एक्चुअली बॉम्बे में था, कोई दूसरा इवेंट खेल रहा था, तो मैं घर आया। उसके बाद मैं यहाँ से उलान बतर मंगोलिया, उसके लिए जो फ़्लाइट्स भी थी बहुत,
क्योंकि यहाँ से अगर आपको हांगकांग जाते हो जा सकते हैं, थोड़ा इजी है, लेकिन अगर आपको आपके पास हांगकांग वीज़ा नहीं है तो आपको वो टर्की होते हुए जाना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा लंबा सफ़र रहा, 11 घंटे आपका टर्की इस्तांबुल और इस्तांबुल से फिर मंगोलिया। तो वहाँ पे भी 2 इवेंट थे, वर्ल्ड कप स्नूकर चैम्पियनशिप, उसमें भी मेरे को एंट्री मिल गई, और वर्ल्ड 600। तो वर्ल्ड कप स्नूकर में मैं चाइना से लूज़ किया मैंने, और उसके बाद मतलब बड़ा ये तो कहूँगा कि ये ऊपर वाले ने ही दरवाज़ा खोला और चैम्पियनशिप में मुझे जीत दिलाई। क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद में जो मेरा फर्स्ट मैच था 6 रेड में, उसमें मेरा टिप ख़राब हो गया था, जो क्यू के आगे लगता है लेदर टिप। तो मैंने नया टिप लगाया, उससे मैंने करीबन 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसको एडजस्ट करता रहा, क्योंकि मैच टेबल पे जो बॉल बिहेवियर होता है वो बहुत अलग हो जाता है। उससे मैं करता रहा, और धीरे धीरे मैच को मैं हांगकांग से आई वॉज डाउन बाय 4-1, देन आई रिकवर्ड टू 6-4, मैं उनसे जीता। उसके बाद मैं नॉकआउट सेमीफाइनल में मेरे को जर्मनी का प्लेयर था जो कि बहुत ही टफ था, उनसे मैंने 7-6 जीता मैं उनसे, क्योंकि 6 ऑल हो गया था, लेकिन सॉरी 6-5 हो गया था, 5 ऑल हो गया था और 6-5 जीता सॉरी स्कोर के लिए। और उसके बाद जो और क्या हुआ कि जो ड्रॉ ऐसा बना कि जो मैच टेबल था, जो टीवी टेबल था हमारा, उस पे मेरा मैच एक भी नहीं हुआ था, और जो सामने वाला मेरा अपोनेंट था फाइनल में जो सबको हरा के पहुंचा, उसका बाई चांस की बात है कि वो सब प्लेयर को हरा रहा था, और बहुत अच्छा प्लेयर है, असजद इकबाल पाकिस्तान से। और वो उस दिन उस साल जो लास्ट ईयर 23 में वो प्रोफेशनल भी खेल के आए, तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। उनके साथ मेरा मैच हुआ। तो मैच से पहले मेरे एक अनुपमा जो अभी वुमेन्स की वर्ल्ड चैम्पियन है, उसके फादर साहब भी वहाँ थे। उन्होंने मुझे आके बोला कि अब मैंने आपके लिए बात करी है, और देयर इज़ अ स्पेशल 30 मिनट्स प्रैक्टिस ऑन द मैच टेबल बिफोर द फाइनल्स। तो ये उन्होंने मुझे आके बताया, और मुझे बहुत खुशी हुई, और वो मेरे साथ गए, और मेरे लिए उन्होंने बॉल भी मार्क किया, प्रैक्टिस के 2-3 ड्रिल्स बताई, और मैं वहाँ से, और जब मैच शुरू हुआ तो जैसा कि आपने बोला कि प्लेयर कौन था, प्लेयर पाकिस्तान का था, लेकिन थोड़ा कभी कभी जब आप लूज़ कर रहे होते हैं तो ये बातें मन में आती हैं कि भाई सामने वाला कंट्री कौन है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये एक बड़ी मन में आ जाती है। तो हालांकि मैं 2-0 डाउन था, उसके बाद मैंने उसको 6-2 कन्वर्ट किया। तो कमल चावला की उपलब्धि 62 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने खेले हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में खेले हैं, और वर्ल्ड लेवल पर 6 मेडल, उसके अलावा जो एशिया लेवल है उसमें उन्होंने कुल मिला के 9 मेडल जीते हैं। इस तरह से लगातार एक निरंतरता उनके खेल में रही है। 30 साल हो चुके हैं इस खेल के साथ जुड़े हुए, और 45 साल की उम्र में जाकर आखिरकार वो उपलब्धि उन्होंने अर्जित की जिसके लिए वे प्रयासरत थे। 1996 से जिन्होंने अपने खेल जीवन की शुरुआत की थी, और 45 साल की उम्र में जाकर वो सपना उनका पूरा हुआ कि वे वर्ल्ड चैम्पियन बने। इसके पहले जो हमारी कंट्री में हैं उसमें नेशनल चैम्पियन बन चुके हैं 15 रेड स्नूकर में और 6 रेड स्नूकर में। कमल, इसी कहानी को मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा आपसे कि आप इसके पहले भी 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर के फाइनल में पहुँचे, 1 साल पहले ब्रॉन्ज मेडल तक पहुँचे, फाइनल में नहीं पहुँच पाए। तो इस बार जब फाइनल में पहुँचे, और फाइनल के पहले की एक रात जो बहुत ज़्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस भी देती है, लेकिन साथ साथ एक मन में डर भी बना रहता है कि यार पिछले बार जो फाइनल था वो मैं अच्छे खासे स्कोर के साथ खेल रहा था, वो हार गया था, तो कहीं इस बार ऐसा ना हो जाए। क्या मन में बातें चल रही थी फाइनल के एक रात पहले? हाँ, मन में काफ़ी सारी चीज़ें थी। अभी तो इस बात को आज 2 साल होने वाले हैं, लेकिन बहुत अजीब सी मतलब होता है ना, जैसे वो हार्ट बीट चलती है प्लस माइनस, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो मैंने फाइनल क्योंकि फाइनल वाला मैच जो सेमीफाइनल था जर्मनी के में, वो भी मैं आसानी से तो नहीं कहूँगा, लेकिन कंफर्टेबली जीत रहा था। लेकिन आखिरी में जो वो एक ब्राउन बॉल मैंने किया कि ब्राउन बॉल पॉट करते ही मैं उसको गेम से बाहर कर रहा हूँ, और वो मैंने बहुत डिफ़िकल्ट शॉट कट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा बॉल
वाइट बॉल जाके पॉकेट हो गया, फाउल हो गया। और आप ये देखिए कि अगर वो ब्लू होता तो भी चलता, या पिंक होता तो भी चलता पॉट होने के बाद। अब ब्राउन बॉल तो डी में ही लगती है बॉक लाइन पे, और वो हैंडबॉल मिल गया उसको, इजी पॉट हो गया, वो खत्म हो गया मेरा। तो मैं एकदम, जहां मैं 6-4 या 6-3 में जीत जाता, वो इक्वल स्कोर हो गया। तो वो जो फाइनल फ्रेम था वो मेरे लिए बहुत प्रेशराइज था, और क्योंकि हाथ को आ रहा है और फिर चला जा रहा है, और क्योंकि आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो प्रेशर अपने आप से ज़्यादा देश का रहता है। तो सही बात है कि प्रेशर अपने से ज़्यादा देश का रहता है, क्योंकि 140 करोड़ से ज़्यादा की हमारी जो जनसंख्या है वो उम्मीद करती है कि जब भी कोई हमारा खिलाड़ी विश्व मंच पर पहुंचे तो वो हमारे देश का मान बढ़ाए और बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल करे। एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक में जाने से पहले बात चल रही थी उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक रात पहले की। हमारे देश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश को इस क्यू स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां दी हैं। विल्सन जोन्स पहले खिलाड़ी बने थे जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता था। उसके बाद तो खिलाड़ियों का एक ऐसा जलजला आया जो एक के बाद एक खिताब जीतते रहे। फिर माइकल फरेरा आए, उसके बाद गीत सेठी आए, ओम अग्रवाल आए, पंकज अडवाणी आए। तो ये एक फहरिस्त चलती रही जिन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों में डोमिनेट किया। और पंकज अडवाणी तो वो नाम बन चुके हैं जिन्होंने 28 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड खिताब अपने नाम पर किए हैं, और कमल के साथ काफ़ी टाइम साथ पे भी रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यदि बात करें तो वहाँ भी रूममेट्स रहते हैं जब भी बाहर जाते हैं। तो थोड़ा पंकज अडवाणी के बारे में बताएं, क्योंकि जिस तरह से उनका खेल है और जिस तरह से उन्होंने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, 28 वर्ल्ड खिताब जीते हैं और नेशनल चैम्पियनशिप तो तमाम उनके नाम पर है। तो उनके साथ किस तरह का आपका एक व्यवहार रहता है, किस तरह से दोस्ताना व्यवहार रहता है? हमने ये भी सुना है कि जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो आप, वो बेंगलोर में रहते हैं तो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ। जी, ये पहले था कि मैं 2022 से पहले, या कह लीजिए कोविड से पहले, मैं बेंगलोर जाया करता था पंकज जी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। और पंकज जी का मैं एक चीज़ बताऊंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे टाइम पे स्टार्ट किया, और उनके साथ जो एक हमारे नेशनल चैंपियन रहे हैं मिस्टर अरविंद सवूर, मेरे ख्याल से वो द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं और स्नूकर में ही। तो उन्होंने उनको काफ़ी, या कह लीजिए शुरुआत से ही, पहले दिन से उनको पंकज जी को सिखाया। तो जब इतने बड़े प्लेयर और कोच आपको क्यूब खुद से देके और वो सिखाते हैं तो आप में फॉल्ट बिल्कुल मिनिमल हो जाता है। और इस गेम में क्या होता है कि आपने, अगर आपकी टेक्निक या कोई भी एक्सपेक्ट गलत है या लेस एक्सपीरियंस्ड है तो वो आपके गेम पे इफेक्ट होता है। तो हमें, अगर मतलब हम तो कंपेयर करना ही नहीं चाहेंगे पंकज जी से, लेकिन एज अ गेम में कि हमें वो चीज़ें करेक्ट करने में कई साल लग गए। तो पंकज जी की, जैसे मैं तो बोलूँगा वो अब 28 का क्या 40 और जीते और जीतेंगे भी, क्योंकि उनका वो जो टेक्निकल एक्सपेक्ट है, जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, आज उन्होंने देश ही बदल के रख दिया। कौन जेवलिन को जानता था, लेकिन उन्होंने जो टेक्निक से 90 के ऊपर भाला फेंका है, वो टेक्निक अब सब लर्न करना चाह रहे हैं। तो वो जो टेक्निक है पंकज जी की, और उनका जो चरित्र है वो इतना सिंपल और सोवर है कि वो मतलब अच्छा लगता है उनके साथ खेलना, बात करना, और मतलब वो अपने आप में पूर्णतः एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है। क्या कुछ विशेषताएं आप देखते हैं पंकज जी ऑफ द टेबल और ऑन द टेबल? बड़े, मतलब टेम्परामेंट बहुत हाई है उनका, और जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं तो वो इजीली उसको कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों, इसका वो भी है कि उन्होंने 28 बार तो वो जीते हैं और कितनी ही बार वो फाइनल में पहुंचे होंगे। तो उनका जो एक्सपीरियंस काउंट है वो इस गेम बिलियर्ड स्नूकर में सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरऑल जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना वो आप अपने गेम के लिए फ्यूचर में दे पाएंगे। ये वो एथलीट गेम नहीं है कि आपको 16-17 की एज में आप इसको क्लिक करेंगे। पंकज जी थे जिन्होंने 18-19 में एक पहला वर्ल्ड टाइटल जीता, लेकिन जैसे हमारे जो आइडल हैं गीत सेठी जी, उन्होंने भी करीबन मैं गलत भी हो सकता हूँ,
कि शायद 25 या 26 में पहला वर्ल्ड टाइटल जीता। तो क्योंकि इस गेम में एक्सपीरियंस चाहिए। विल्सन जोन्स भी अराउंड 42 थे जब उन्होंने जीता। माइकल फरेरा जी थे, सुभाष अग्रवाल, ओम अग्रवाल, देवेंद्र जोशी। तो ये सारे प्लेयरों ने एक मतलब इसमें एक्सपीरियंस इज द बेस्ट की। हाँ, तो और बाकी पंकज का एक है कि यस, बॉल ब्लेसेस हिम। तो अनुभव हर जगह काम आता है और अनुभव के सहारे ही आप आगे बढ़ते हैं। कमल के साथ भी ऐसा ही है, कोई कोच उनके साथ नहीं थे, शुरुआत से ही वे खुद ही सोलो प्रैक्टिस किया करते थे और अकेले दम पर अपने आप को उन्होंने तैयार किया। मध्य प्रदेश जैसी जगह से जहां उनको कोई पार्टनर नहीं मिला करता था प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसके बाद भी एक लगन उनके अंदर थी, एक आग जिसे कहते हैं उनके अंदर थी कि मुझे इस खेल में आगे बढ़ना है। और कमल जी, आपके साथ आपके फादर इंजीनियर, आपके भाई दोनों इंजीनियर, उसके बाद आपका खेल में आना, ये एक थोड़ा सा अलग बात कहानी कहता है। तो वो क्या कहानी हो गई कि एक पढ़ने लिखने वाला परिवार और एक जो सबसे छोटा बच्चा है घर का वो इसमें चला गया, तो कैसे देखते हैं इस बात को? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। मेरे फादर साहब इंजीनियर एमटेक हैं और बड़े भाई बीई एमबीए हैं, जो बीच वाला भाई है वो भी बीई एमबीए है। भाभी जो दोनों आई हैं वो भी बीई हैं और जो बड़ी भाभी हैं वो बीई एमसीए हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मेरा क्या, मैंने भी हमारे पहले जो मध्य प्रदेश में MPPET होता था मैंने दिया, लेकिन मेरे मार्क्स कम आए और डोनेशन सीट मिल रही थी, मैंने नहीं ली। तो मैंने एक बार और ट्राई किया और मैंने जो 10th की छुट्टियां थी जब 1996 में मैं तब मैंने ये गेम शुरू किया था। तो पहले ही स्टेट में मैं नंबर 4 बना, दूसरे स्टेट में मैंने उसके आगे चल के मैंने 13 टाइटल जीते। लेकिन मैं थोड़ा बात को अलग दिशा में ले जा रहा हूँ। वो जो 13 टाइटल जीते, लेकिन नेशनल में जाते ही मध्य प्रदेश का कोई स्टैंड नहीं था। पहला राउंड हार गए, दूसरा राउंड हार गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई है ही नहीं जो आज हैं, लेकिन उस समय पे नहीं थे। तो मेरे को बाहर का रुख करना पड़ा और मैं खेल में, मेरे पापा ने देखा कि मैं खेल में ठीक कर रहा हूँ। फिर मैं 1999 में थोड़ा बाहर निकला, बॉम्बे गया, बैंगलोर गया, प्रैक्टिस करी, कभी कोई प्लेयर को रिक्वेस्ट करी, कभी कोई प्लेयर को रिक्वेस्ट करी, क्योंकि उनके अपने प्रैक्टिस सेशंस हैं, उनका अपना एक डेली रूटीन है। तो उन्होंने थोड़ा समय दिया, वहाँ से सीख के फिर 2000 में मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिला और मैं जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला। फिर 2001 में मैं सीनियर कैटेगरी में ऑलमोस्ट आ गया था। उसमें मैंने फिर काफ़ी एक दो इनविटेशन प्लेयर्स में काफ़ी सारे अच्छे टॉप प्लेयर्स को हराया। वहाँ से मेरे को रेलवे से ऑफ़र लेटर आया और मैं ज्वाइन किया। तो कमल चावला तो फिर फादर साहब ने बोला कि नहीं, आप कंटिन्यू करो। तो कमल खुद के बनाए हुए प्लेयर हैं, जैसा मैंने अभी कहा भी था, और कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं था। उसके बाद भी अपने खेल में यदि आगे बढ़ना है तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो पूरे परिवार ने इन्हें सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट के सहारे, उनके शुभचिंतकों के सहारे वर्ल्ड टाइटल जीता। वर्ल्ड टाइटल के फाइनल में भी पहुंचे थे, इसके पहले भी। एशिया लेवल पर एक रिकॉर्ड उनके नाम पर है कि मध्य प्रदेश के या देश के वे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में, जो पहली बार आयोजित हुई थी, उसमें देश को पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। उसके बाद तो वो मेडल की संख्या उन्होंने और भी बढ़ा ली है। कमल, अभी जो हम देख रहे हैं कि बहुत जल्द इस खेल को तैयारी चल रही है वर्ल्ड लेवल पर कि ओलंपिक में लाया जाए जी। तो हे बॉल करके गेम है जो चाइनीज़ 8 बॉल के समकक्ष माना जाता है, वो एक जैसे नाम के साथ। तो कितनी आपको उम्मीद है कि ये ओलंपिक में आ जाएगा? जी, ये बहुत बड़ी बात है कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन है और ख़ासकर जो चाइनीज़ फेडरेशन, और इसमें 2-3 कंपनीज़ हैं, जैसे जॉय हे बॉल टेबल बनाता है वो, और हे बॉल नाम उन्हीं ने दिया है क्योंकि उनके वहाँ पे चाइना में तो इसको चाइनीज़ 8 बॉल ही कहा जाता है। और जो पहले जो नॉर्मल 8 बॉल था उसके थोड़े से रूल मैं आपको बताऊंगा, रूल चेंज कर दिए हैं। इसको बहुत ही मतलब पब्लिक ऑडियंस के लिए गेम बना दिया गया है। पहले इसमें टाइम स्ट्रेन नहीं होता था, अब इसमें पर शॉट आपको 45 सेकेंड्स मिलेंगे और 30 सेकेंड का एक एक्सटेंशन मिलेगा पूरे फ्रेम में।
और बाकी जो रूल्स हैं वो 8 बॉल के हैं और WPA मान्यता से ये खेला जाता है, वर्ल्ड पूल एसोसिएशन के अंडर में। और ये सारी जो है WPA, चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइना इंटरनेशनल बॉडी, हमारी इंटरनेशनल IBSF और ये सब मिलके ओलंपिक में इसको एज अ क्या बोलेंगे उसको 28 में इसको एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स को ऐड कराना चाह रहे हैं। और मैं इस साल ब्रिस्बेन भी गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, वर्ल्ड कप ऑफ पूल के लिए। तो वहाँ पे जो वहाँ के मिनिस्टर साहब ने स्पीच दी कि 2032 में हम लोग उसी वहाँ पे ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है 2032 ओलंपिक की, हम उसी स्टेडियम में थे। तो वहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए उन्होंने बहुत छोटी सी एक लाइन बोली कि वी आर रेडी फॉर दिस गेम इन 2032 ओलंपिक। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं मतलब वहाँ तो कंफर्म है ही कि ये होगा, क्योंकि वो इस गेम को बहुत पसंद करते हैं ऑस्ट्रेलियंस। और अब ये जो हे बॉल है, ये अभी जो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेल के आया उसमें 58 कंट्रीज आई थी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसका दायरा वैसे भी बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये इवेंट कराने के लिए दिन ज़्यादा चाहिए रहते हैं, इसीलिए शायद मुझे लगता है ओलंपिक्स में इसको ऐड करना मुश्किल हो जाता है। जी, लेकिन हम उम्मीद करेंगे, जैसा कमल बता रहे हैं, कि 2032 के ओलंपिक खेल में इस हे बॉल को शामिल किया जाए, जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ खेल है। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा और उस ब्रेक के बाद फिर से हम आपसे मिलेंगे। तो ब्रेक में जाने के पहले बात चल रही थी इस हे बॉल की या क्यू स्पोर्ट्स की ओलंपिक में आने की, लेकिन एशियन गेम्स में भी ये खेल था स्नूकर, जिसमें हमारे देश को कई मेडल दिलाए, जिसमें गीत सेठी, देवेंद्र जोशी, पंकज अडवाणी, रफत हबीब ऐसे नाम हैं जिन्होंने मेडल्स हमारे देश को दिलाए, गोल्ड मेडल हमारे देश को दिलाए। कमल, एशियन गेम्स में जब ये खेल शामिल था तो अचानक से ये बाहर हुआ, और अब क्या आगे आशा आप देखते हैं? ये कभी गेम से बाहर नहीं हुआ। होता क्या है कि कुछ स्पोर्ट्स हैं जो होस्ट कंट्री ऐड कर सकती है, क्योंकि वो इतना बड़ा प्रायोजन कर रही है एशियन गेम्स या वर्ल्ड गेम्स या ओलंपिक, तो उसमें वो 3 गेम ऐड कर सकती है, 3 गेम हटा सकती है। तो उन्होंने चाइना में 2014 में 2010 में जब हम लोगों ने मेडल जीते, 2014 में इस गेम की जगह चाइना ने अपने लघु स्पोर्ट्स को ऐड किया अपने, और उसमें से 3, उसके बाद ये हट गया इन द सेंस इसको वापस किसी ने ऐड नहीं किया। लेकिन ये दीज आर द गेम्स विच आर अंडर द ऑनरेबल ओलंपिक कमिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया एज वेल। अभी ये वापस 2030 में कतर में वापस है, इसका ऑलरेडी मेंशन्ड है। और अभी हमारी फेडरेशन ने, BSFI ने कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप अभी लास्ट ईयर मॉरिशस में हुई, इस साल ये इंडिया में है। और 2030 में जो गुजरात में होने वाले हैं उसमें भी एक गेम ऐड हो चुका है। और वर्ल्ड गेम्स जो ओलंपिक के इक्विवेलेंट है, उसमें मैं अभी लास्ट ईयर चेंगडू चाइना में मैं पार्टिसिपेशन करके आया, जिसमें सिर्फ 12 एथलीट थे वर्ल्ड के। तो वो मेरे लिए एक और बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इसी तरह ये गेम्स मतलब सभी और ये सारी चीज़ें वो सेम ओलंपिक के ही दर्ज पे हैं। और मुझे लगता है कि अब ये ऑडियंस वाइज भी और इसको करेक्ट किया जाएगा। कमल, मध्य प्रदेश के खेल जगत के साथ आपका 30 साल का एक सफ़र हो चुका है। 1996 से जो आपने शुरुआत की थी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहले नेशनल चैम्पियनशिप में जीते, उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर मेडल लेकर आए। तो मध्य प्रदेश के खेल स्तर को यदि आप अपनी नज़र से देखते हैं तो क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश का मैं बोलूँगा इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ MP का मुझे तो बहुत खुशी होती है। वो पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब, उसके बाद अभी, और इतना इन्होंने इसको इन्हेंस किया है कि आप पूछिए मत। और साथ ही बिलियर्ड स्नूकर में जो हमारी
एसोसिएशन है वो भी इस पर बहुत वर्कआउट कर रहे हैं और काफ़ी जगह इसके चैम्पियनशिप्स हो रही हैं। और एक बात और मैं बोलूँगा कि जो हमने मध्य प्रदेश ने जो शूटिंग में जो हासिल किया है वो मुझे लगता है वो तो रिकॉर्ड है और उसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। और इंडियन स्पोर्ट्स के साथ आपका जुड़ाव है, बड़े बड़े इवेंट्स में आप गए हैं जहाँ बड़े बड़े देश के एथलीट्स जाते हैं, तो भारत के खेल स्तर को आप किस नज़र से देखते हैं? भारत में अच्छा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन और चाहिए, थोड़ा सा पारदर्शिता और चाहिए, क्योंकि सब लोग खेलना चाहते हैं लेकिन मैं ये कहूँगा कि टैलेंट को नोट करके और उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर नर्चिंग करना, वो जो कमी है वो थोड़ी सी है। बाकी क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मेहनत की कोई कमी नहीं है। इंडियंस मैंने देखा है कि दिन भर काम कर सकते हैं तो दिन भर खेल भी सकते हैं, दिन भर तो लेकिन ओनली थिंग कि उनको नर्चरिंग के लिए वो सही दिशा में उनको पुश किया जाए, सही टाइम पे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं और उनका एक मतलब प्रैक्टिकलिटी तैयार की जाए जिससे वो आने वाले टाइम में तिरंगे को ऊपर लगे जाए। तो वाकई हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हम देखते ही हैं कि हर इवेंट के बाद, चाहे वो एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ऐसे बड़े इवेंट ओलंपिक हो, हमारे खिलाड़ी उन बड़े बड़े गेम्स में जो विश्व के बड़े खेल मंच हैं वहाँ पर पदक अर्जित कर रहे हैं और हमारे देश का मान बढ़ा रहे हैं। कमल, चलते चलते मध्य प्रदेश, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के हमारे जो दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी परिवार कि अपने बच्चों को खेल से ज़रूर जोड़ें। भले ही आगे चल के वो खेल को करियर ना बनाएं, लेकिन खेल आपको डिसिप्लिन लाएगा, लीडरशिप लाएगा और एक अच्छा व्यक्तित्व बनने में आपकी मदद करेगा। और आप जैसा कि सभी कहते हैं कि खेल आपको नशे और ख़राब चीज़ों से दूर रखेगा। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आने के लिए और इतनी अच्छे अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे वर्ल्ड चैंपियन कमल चावला। मध्य प्रदेश के लिए तमाम उपलब्धियां जिन्होंने हासिल की हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें प्रदेश के सबसे बड़े खेल सम्मान विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके अलावा रेलवेज़ में हैं तो रेलवे का एक बड़ा परिवार है, उसने भी उन्हें रेलवे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रेलवेज़ में कार्यरत हैं और हर खिलाड़ी चाहता है कि उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाए। तो खेल समय कार्यक्रम में आज जो मुलाकात थी, हम आशा करेंगे कि ये मुलाकात आप सभी को पसंद आई होगी और जो कमल जी ने बातें कही हैं कि खेल के साथ आप जुड़ेंगे, भले ही आप एक बड़े लेवल पर खेल नहीं पाएँ लेकिन एक अच्छे नागरिक आप अवश्य बनेंगे।